कि वो आपको किसी तरह से परेशान करे, आप मेंटली हैरेस हों, आप रात को सो ना पाएं, आपको रात को नींद ना आ पाए और आप अगले दिन परेशान होकर हाँफते हुए वहां पर पहुंचे। और यही आपकी पत्नी का मकसद असली था कि मेरे एक सब्सक्राइबर अमित जैन जी ने अमेरिका से मुझसे आज एक सवाल पूछा है कि अगर पत्नी CAW सेल में पति व अन्य ससुराल पक्ष के सभी सदस्यों के खिलाफ एक कंप्लेंट दायर कर देती है तो क्या ये जो कंप्लेंट है इसका समन CAW सेल के अधिकारियों के द्वारा भेजा जाएगा या उनको पत्नी स्वयं ही सूचित करेगी, क्योंकि उनके केस में ऐसा ही हुआ है, उनकी पत्नी ने उनको व्हाट्सएप पर ये कंप्लेंट भेजी है। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज के इस वीडियो में आप सभी के साथ इसी बात पर एक चर्चा करने वाली हूँ कि क्या ये सही है कि अगर पत्नी ने CAW सेल में सूचना दी है तो उस सूचना के संदर्भ में अपने पति को सूचना देने का उसी का अधिकार सबसे पहले हुआ करता है। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, आगे चलने से पहले आप सभी को ये बात तो अच्छी तरह से याद हो चुकी है अब तक कि जब भी पत्नियां कंप्लेंट किया करती हैं अपने पति और अन्य ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ तो सबसे पहले जो गाज गिरा करती है वो CAW सेल के कंप्लेंट के द्वारा ही गिरा करती है, क्योंकि अगर वो झूठा केस दायर कर रही हैं तो CAW सेल से बढ़िया अथॉरिटी उनके पास कोई भी नहीं होती, क्योंकि उसके द्वारा जो FIR दर्ज की जाती है सबसे ज़्यादा डर, भय, आतंक पतियों को इसी CAW सेल की कंप्लेंट के द्वारा उत्पन्न हुई FIR से हुआ करता है। लेकिन यहाँ पर मेरा ये सब बातें बताने का ये अर्थ नहीं है कि सभी पत्नियाँ झूठा केस करती हैं। बहुत सारी पत्नियाँ आज भी परेशान हैं, हैरान हैं और वो ये हिम्मत नहीं कर पाती हैं कि वो कोर्ट तक या CAW सेल तक पहुँच सके, क्योंकि झूठी कंप्लेंट्स की वजह से उन सच्ची महिलाओं की कंप्लेंट्स को भी झूठ की नज़र से झूठा साबित कर दिया जाता है और उनको वो न्याय नहीं मिल पाता जिस न्याय की उम्मीद में वो बेचारी पहुंचा करती हैं CAW सेल में या कोर्ट्स में। तो आज फिर से आप सभी महिलाओं से, प्यारी सखियों से सिर्फ एक यही गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आपके साथ सच में कुछ गलत हुआ है तो मत छोड़िए उस पति को और जिसने भी आपके साथ गलत किया है उन सभी लोगों को। लेकिन अगर आप अपनी जिद मनवाने के लिए, आप सिर्फ अपने अहम की संतुष्टि के लिए या आप अपने गुस्से से पीड़ित होकर के या अपनी खुशी का एक माध्यम बना लेती हैं CAW सेल के द्वारा पति और अन्य परिवार के सदस्यों यानी कि अन्य ससुराल के सदस्यों को प्रताड़ित करने का, तो ये आप ना कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से किसी और के साथ कुछ गलत नहीं होता, बल्कि आप जैसी ही बहुत सारी महिलाएं हैं जो आज भी पीड़ित अवस्था में रह रही हैं। प्लीज़ उनको न्याय मिलने दीजिए। खैर, आखिरकार मैं आती हूँ उसी मुख्य सवाल पर कि अगर एक पत्नी ने अपने पति और ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों के खिलाफ एक कंप्लेंट दाखिल की है CAW सेल में, उसमें उसने वृत्तांत सहित सारी घटनाओं का वर्णन किया है, जो भी उनके पास सबूत थे, बिल्स थे, या अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो मेडिकल हुआ है तो वो थे, या और कंप्लेंट की कॉपी, रिसीविंग या इस तरह का और जितनी भी उनके पास सामग्री थी, उन सभी चीज़ों के साथ उन्होंने CAW सेल में एक कंप्लेंट दायर कर दी है। अब यहाँ पर बहुत सारे पतियों के पास महिलाएं जो उनकी पत्नियां हैं जिन्होंने उनके खिलाफ कंप्लेंट की है, वो उनको व्हाट्सएप के माध्यम से ये कंप्लेंट भेज दिया करती हैं और कहती हैं कि फला फला तारीख पर आप CAW सेल में पहुंच जाइए। और यहीं पर आप पतियों को सबसे ज़्यादा परेशानी आती है,
कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है कि आखिरकार वो करें तो करें क्या, क्योंकि जो आपकी पत्नी ने कंप्लेंट की कॉपी आपके पास भेजी है उसके ऊपर एक स्टैंप लगी हुई है और उस स्टैंप से ये जाहिर होता है, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि जब भी किसी भी थाने में, किसी भी अथॉरिटी में आप कोई भी कंप्लेंट जमा करते हैं तो वहाँ की एक स्टैंप लग जाती है। उस स्टैंप से आपको उसकी ऑथेंटिसिटी पे शक नहीं होता उस कंप्लेंट पर जो आपकी पत्नी ने व्हाट्सएप के माध्यम से आपके पास भेजी है। और साथ ही वो अगली तारीख लिख देती हैं कि फला फला तारीख को आपको CAW सेल में पहुंचना है। अब आप करें तो क्या करें, आपको जाना है या नहीं जाना है, या क्या आपकी पत्नी जो है उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो आप तक सम्मन पहुंचा सके, क्योंकि आपने तो यही सुना है कि अगर कोई भी केस कोर्ट में दायर किया जाता है तो उसमें सम्मन भेजने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ जज साहब के पास होता है। कोर्ट से एक समन आपके पास आता है कि आप फला फला तारीख को कोर्ट में पहुंच जाएं, लेकिन क्योंकि CAW सेल एक कोर्ट नहीं है, एक थाना नहीं है, तो क्या इस अथॉरिटी के द्वारा समन उस पत्नी के द्वारा भी भेजे जा सकते हैं जिसने कंप्लेंट दायर की थी? तो आपको मैं यहाँ पर बता दूँ इस वीडियो के माध्यम से, अमित जैन आपके साथ साथ बाकी सभी लोग भी जो मुझे सुन रहे हैं, कि नहीं नहीं नहीं, चाहे कोई अथॉरिटी क्यों ना हो, आपकी पत्नी ने वहाँ पर एक कंप्लेंट दर्ज कर दी, स्टैंप उनके पास लग गई, यानी कि रिसीव हो चुकी है उस अथॉरिटी के पास, और आपकी पत्नी को अगली डेट फला फला डेट दी जा चुकी है। लेकिन अब आपके पास CAW सेल के अधिकारियों के द्वारा एक नोटिस पहुंचेगा और उसमें एक डेट लिखी होगी कि इस नियत तिथि पर आपको पहुंचना है जवाब देने के लिए। अगर आपके पास किसी CAW सेल से इस तरह का नोटिस आता है तो हाँ, आपको ज़रूर पहुंचना है CAW सेल में, और जो भी आपके पास बचाव के लिए, कहने के लिए अपने पास जो कुछ भी है सामग्री मौजूद, उन सभी चीज़ों को, बचाव के जितने भी आपके पास एविडेंसेस हैं, उन सभी को लेकर के आप ज़रूर CAW सेल में पहुँचे और वहाँ पर आप अपने पक्ष में होते हुए सभी सबूतों को पेश कर दें और CAW सेल के अधिकारियों को बता दें कि किस तरह से आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ झूठी कंप्लेंट दर्ज की है। लेकिन हाँ, अगर आपकी पत्नी ने उस CAW सेल की रिसीव्ड कॉपी की फ़ोटो आपके पास भेजी है, अगली तारीख आपको लिख करके भेजी है और आपको कहा है कि फला फला तारीख पर आप पहुंच जाएं CAW सेल में, तो आप हरगिज़ ना पहुंचे, क्योंकि हो सकता है कि आपकी पत्नी ने वो स्टैंप झूठी बना करके लगा दी हो, या हो सकता है कि वो अपनी मर्जी से आपको और ज़्यादा परेशान करने के लिए झूठी डेट आपको लिख करके दे रही हो। तो जब तक आपके पास आपके कंसर्न्ड CAW सेल से ऑथेंटिक नोटिस ना पहुंच जाए कि फला फला तारीख को आपको पहुंचना है CAW सेल के अधिकारियों के सामने अपने बचाव पक्ष को प्रस्तुत करने के लिए, तब तक आपको अपनी पत्नी के द्वारा भेजे गए किसी भी मैसेज के जवाब में किसी भी जगह पर नहीं पहुंचना है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी पत्नी का मकसद ही यही हो सिर्फ कि वो आपको किसी तरह से परेशान करे, आप मेंटली हैरेस हों, आप रात को सो ना पाएं, आपको रात को नींद ना आ पाए और आप अगले दिन परेशान होकर हाँफते हुए वहाँ पर पहुँचे। और यही आपकी पत्नी का मकसद असली था कि आपको उन्होंने सिर्फ परेशान करना था। हो सकता है कि उन्होंने कोई कंप्लेंट कहीं पर दर्ज की ही ना हो। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से ये बात भली भांति पता चल गई है कि अगर आपकी पत्नी ने CAW सेल के अधिकारियों के सामने आप पति और आपके परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ किसी भी तरह की कोई भी कंप्लेंट दर्ज की है, तो वहाँ से नोटिस आपको CAW सेल के अधिकारियों के द्वारा ही भेजा जाएगा और आपको बताया जाएगा कि आपको कौन सी तारीख को पहुँच करके अपना बचाव पक्ष प्रस्तुत करना है। उससे पहले पत्नी के द्वारा भेजे गए किसी भी एक मैसेज के ज़रिए या एक मैसेज की वजह से आपको किसी भी संस्था में कभी भी किसी भी हालत में नहीं पहुँचना
होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।